गोरखपुर स्थानीय डीएवीपीजी कॉलेज में विगत 1 दिसंबर को बैडमिंटन खेलने के उपरांत एक छात्रा का गिरकर आकस्मिक निधन हो गया। मौत से गुस्साए छात्रों ने किया विद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन तथा विद्यालय प्रशासन से मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। साथ ही विद्यालय में एक एम्बुलेंस तथा फर्स्ट एड ट्रेनिंग की तत्काल व्यवस्था की मांग की। छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, जिसे विद्यालय प्रशासन ने नकार दिया। विद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शैल पांडे ने मीडिया से बात करके महाविद्यालय की स्थिति से अवगत कराया। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बनकोरी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 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 प्रशासन खोलूंगा, लेकिन ये बात यदि मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे या हमारे कॉलेज की प्रचार, क्योंकि हमारा परिसर है और परिषद की मुखिया हमारे कॉलेज की प्रचार होती है और प्रचार हमसे ये बात कहेंगे, प्रॉक्टर हमसे ये बात कहेंगे। आपको ताला बंद करने का राइट है? बिल्कुल नहीं है। ताला बंद करने का राइट है? बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों आपने ताला बंद किया? विद्यार्थियों की सहमति से। किसने? सारे विद्यार्थियों की सहमति से। जिनकी सहमति है, हमारे सहमति से गेट बंद हुई है। अगर सबकी सहमति हो तो किसी विद्यार्थी ने ही फोन किया। दे देना। कोई विद्यार्थी भाई बाहर जाना चाहता है? वजह ये है कि गौरी मिश्रा जो कि कॉलेज के प्रशासन में बैडमिंटन खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। असल वजह तो नहीं पता है, हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन वजह क्या है अभी तक उसकी कोई पता नहीं है। हाँ, हमारी मांग ये है कि जो चीज़ ऑन द स्पॉट चाहिए वो कॉलेज को अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ किसको कौन सी जरूरत पड़ जाए वो चाहिए ही चाहिए। अब फर्स्ट एड की बात किया जाए तो हमारे पास कॉलेज में फर्स्ट एड नहीं अवेलेबल है, जिस वजह से ये घटना हुई। शायद अगर उस टाइम कोई एक्शन लिया जाता तो उस टाइम हम शायद वो लड़की आज हमारे बीच होती। किससे मांगे आपकी? प्रशासन से मांग रहे हैं। मेरा कहना ये है कि मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ती हूँ, वो भी हमारे बीच में पढ़ती थी और उनका बैडमिंटन खेलते समय में उनका ये घटना हुआ है और प्रिंसिपल से हमारी मांग ये है कि उनके फैमिली में ये लोग सहयोग करें और हम लोग का कहना ये है कि 1 लाख रुपए ये लोग मुआवजा दें, जो कि ये लोग दे नहीं रहे हैं और ये हम लोगों से लिखित मांग रहे हैं। हम लोग का कहना है कि आप लोग भी लिखित दीजिए, कुछ प्रूफ दीजिए, तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ आप लोग देंगे। और रह गई बात कि हमारे कॉलेज में ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई फर्स्ट एड बॉक्स की, ना कोई डॉक्टरी की, कोई किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सारी चीज़ों का हम लोग का मांग है, जो कि हमारी प्रिंसिपल मैम पूरा नहीं कर रही है। जब तक वो पूरा नहीं करेंगी तब तक हम लोग इस धरने पे कायम रहेंगे। देखिए, हम लोग धरना इस संदर्भ में कर रहे हैं। पिछले 1 दिसंबर को इसी कॉलेज की एक संस्थागत विद्यार्थी बीएससी फर्स्ट ईयर की गौरी मिश्रा को बैडमिंटन खेलते खेलते परिसर के अंदर वो अचानक बेहोश हुई और अस्पताल जब तक हम विद्यार्थी उसको लेके गए तो उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। तो हमारा मांग ये था कि महाविद्यालय प्रशासन के अंदर जब संस्थागत विद्यार्थी बेहोशी की हालत में था तो महाविद्यालय प्रशासन से जब मदद की गुहार की जा रही थी तो महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी कर्मचारी अधिकारी ने मदद क्यों नहीं किया। और लड़की के मृत होने के बाद सदर अस्पताल पर हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आखिर महाविद्यालय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी वहाँ क्यों नहीं पहुंचा। 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे और मुंह दिखा के चले आए। लड़की का पीएम हुआ, अंत्योष्टि संस्कार हुआ, फिर भी संस्थान का कोई जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं लिया। हमारी मांग थी कि हमने पूर्व में भी महाविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया था कि संस्थान के अंदर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, व्हील चेयर स्ट्रेचर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है और आंदोलन भी करा है। लेकिन आश्वासन देने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी लापरवाही के चलते उस बहन गौरी मिश्रा की जान गई। ये हमारा आरोप है कॉलेज प्रशासन पे। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, अब तो गौरी मिश्रा हमारे बीच में नहीं है, तो संस्थान अपने मद से, कॉलेज परिवार अपने मद से कम 1 लाख रुपए की मदद गौरी मिश्रा के परिवार की करे। प्रशासन से आपकी बात हुई? प्रशासन से संवाद होने की कोशिश हुई है, प्रचार से बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पे कार्य होगा। तो प्रचार को ज्ञापन सौंपने के बाद से आज के धरने का समापन किया गया है। लेकिन यदि ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन को बाध्य हैं।
अभी विगत 1 दिसंबर को आपके एनुअल स्पोर्ट्स में छात्रा एक खेल रही थी बैडमिंटन, और आकस्मिक वो गिरी और उसके बाद उसका देहांत हो गया। जी। आपके ऊपर विद्यालय प्रशासन के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि नेग्लिजेंस विद्यालय की तरफ से हुई, जिस वजह से उस बच्ची की जान गई। ये मुझे आपको बताना है कि इसमें विद्यालय प्रशासन की कोई नेग्लिजेंस नहीं है। पहली बात है, जैसे ही वो लड़की गिरी है, वहाँ जो भी हमारे स्टाफ मौजूद था, उसने उसकी स्थिति को देखते हुए पहले उसको कहा है कि मोटरसाइकिल से बच्चों इसको जल्दी से लेके सदर पहुंचो, और फिर वो मुझे इन्फॉर्म करने आए हैं। और जैसे ही वो मेरे पास आए, मैंने कहा तुम दोनों तुरंत जाओ और यहाँ मुझे फिर सूचना दो। और मैं किसी टीचर को जब तक बुलाती, तब तक ही सदर से मुझे ये सूचना मिली कि वह बच्ची ब्रॉड डेड है। तो मैं यहाँ कुछ विधिक कार्रवाई के लिए रुकी, और मेरे प्रॉक्टर साहब उसके तुरंत बाद ही हॉस्पिटल सदर अस्पताल पहुंचे। लेकिन वहाँ इन लोगों ने इस बात को, इस इतने संवेदनशील मुद्दे को, जो कि एक छात्रा की निधन, आकस्मिक और दुखद घटना, इस पर राजनीतिकरण करने से ये बाज नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। अभी कुछ बच्चों से हमारी बात हुई है जो छात्र नेता थे, उन्होंने कुछ डिमांड रखी है, जिसमें उनके परिजनों को 1 लाख रुपया देना, कॉलेज के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था करना। तो इस पर प्रशासन, स्कूल प्रशासन क्या निर्णय है? इस पर भाई, एम्बुलेंस तो आप जान ही रहे हैं, बख्शीपुर एरिया में एम्बुलेंस रखने पर भी या 112 कॉल करने पर भी, उससे पहले हम लोगों ने उसको पहचानने का वो प्रयास किया। एम्बुलेंस के बारे में तो मैं प्रस्ताव रख दूंगी मैनेजमेंट पे, लेकिन स्ट्रेचर और व्हील चेयर पे तो हम लोग यही सोचे हैं कि आपकी फर्स्ट एड से इस पर ये प्रस्ताव होकर के जल्द से जल्द ये पूरा किया जाएगा इस प्रक्रिया को। और साथ ही हमने अपने कुछ बच्चों के लिए ट्रेनिंग का भी एक मॉड्यूल रखा है कि कोई भी मिलेगा तो हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराएंगे, जिससे कि आगे इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। जबकि इसमें हम किसी तरह से ये नहीं कहेंगे कि समय का पूरा ध्यान रखते हुए उस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया गया, लेकिन यह बहुत ही दुखद घटना है कि फिर भी उसको बचाया नहीं जा सका। एक और आरोप लगा है कि मृतक के यहाँ या उनके परिजनों से स्कूल प्रशासन ने संपर्क नहीं किया। अब इसको भी मैं कहूँगी पूरी तरह से गलत है। हम सब सीनियर टीचर्स, हमारे कुछ और स्टाफ, हम सब लोग कल जाकर के घर गए। तुरंत पहुंचना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि वह सब भी उसके पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी अंत्येष्टि में हमको लगा इतना संवेदनशील है, और मतलब बिना इतना यंग एज में किसी की बेटी गई है, तो उसको कुछ समय दिया जाए, कुछ सेटल हो जाए। तब हम सब कल गए हैं, परिवारिक जनों से मिलकर ढांढस बैठाया गया है, और हम लोगों की पूरी अच्छे से बातचीत उन लोगों से हुई है। उनको किसी भी तरह का कोई, हम लोगों से कोई रोष नहीं है। ये सिर्फ विधि का विधान मान करके उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, और हम सब इससे बहुत दुखी हैं, पूरा कॉलेज परिवार। तो मतलब इसको किसी भी तरीके से हम लोग इसको कहेंगे नहीं कि सबकी क्षति है, ये परिवार के साथ साथ महाविद्यालय की भी क्षति है, उस बच्ची का इस तरह असमय जाना। क्या परिजन की मांग है कि 1 लाख रुपया उनको? परिजनों ने किसी भी तरह की कोई मांग नहीं रखी मेरे सामने। उनका ये कहना था कि अब ये हमें इसी दुख के साथ जीना है, हमारी बेटी तो वापस नहीं आ सकती है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह से राजनीतिकरण, और कोई वो अर्निंग मेंबर तो थी नहीं फैमिली की, लेकिन फिर भी अगर उनके परिजन को कोई आवश्यकता है उसके अंतिम संस्कार से संबंधित या उस बच्चे के लिए के नाम पे, तो हम लोग अपनी स्वेच्छा से, ये नहीं कि हम कॉलेज फंड से, हम टीचर्स अपने जितने लोग गए थे हम सब तैयार हैं कि वो जो भी कहेंगे, क्योंकि हमने देखा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है उस तरह का है घर है, और ये हम सारे टीचर्स ये है संकल्पित कि हम कुछ ना कुछ उस बच्ची के लिए करेंगे। लेकिन ये मुआवजा जैसा वर्ड नहीं है, ये हमारा कहना भी गलत है कि कैसे वो लोग मुआवजा जैसा शब्द, और ना ही पेरेंट्स के मन में मुआवजा जैसा कोई मन है, वो है बात है। तो ये भी बहुत क्या कहेंगे, संवेदनहीनता ही है छात्रों की तरफ से।